नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम एग्जाम पीडिया को कवर कर रहे हैं। टॉपर्स की पहली पसंद हो ही चुकी है एक बुक, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके एमपी में जो करंट अफेयर्स आते हैं, सबसे ज़्यादा ऐसी बुक से जो है आपके फंस जाते हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एमपी में कोई भी एग्जाम हो, फिलहाल में अभी तो एमपीपीएससी और असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए आप लोग टेस्टिस को आप लोग करंट अफेयर्स को देख रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके एमपी का एसआई हो, एडीपी हो या एमपी एएसबी की जितनी भी एग्जाम होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में ये करंट अफेयर्स अवेलेबल रहती है, तो आप इसको जो है लगा सकते हो। आज के हम अपने इंडेक्स के बात की जाए कौन कौन से हम चैप्टर को लगाने वाले हैं, तो प्रमुख अधिनियम 2025-26 की बात की जाएगी। यहाँ पर नवनिर्मित कुछ जिले और तहसील बनाए गए थे उसकी बात करेंगे, और नवनिर्मित नीतियां बनाई गई हैं 2025-26 में, इसकी बात। तीन चैप्टर आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमारे जो चार चैप्टर थे अलग अलग, दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, आप जाके जो है देख पाओगे। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मत प्रमुख अधिनियम और 2025-26 के बारे में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है कि मध्य प्रदेश में श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026। अब इसमें क्या संशोधन किया गया? सबसे पहले तो इसको जो अधिसूचित है 27 फरवरी 2026 को किया गया था। मध्य प्रदेश सिलेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल का गठन मध्य प्रदेश सिलेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है किस अधिनियम के अंतर्गत, तो 1982 अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। बढ़ते प्रशासनिक खर्च एवं घटती गतिविधियों के कारण इस अधिनियम और मंडल को निरस्त करने का जो है निर्णय लिया गया, और इसके उपबंधों को मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 में सम्मिलित जो है किया जा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा विधेयक आता है मध्य प्रदेश नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025। इसको अधिसूचित 19 दिसंबर 2025 को ही किया गया है। विधानसभा सत्र न होने के कारण मध्य प्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 जारी किया गया था। अध्यादेश जारी किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब इसे विधेयक के रूप में नामित जो है पारित जो है कर दिया गया है। प्रमुख इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे अध्यक्ष का अगर प्रत्यक्ष चुनाव का यहाँ पर जो है पहले नहीं था, पर अब जो है अब जो अध्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा इसका। नगर पालिका नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव सीधे आम जनता के द्वारा किया जाएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किया जाता है। पहले पार्षद जो होते थे अपने बीच से ही अध्यक्ष में चुन लेते थे, अब प्रत्यक्ष चुनाव हो जाते थे, मतलब जितने पार्षद मेंबर होते थे वो अपने बीच में ही अध्यक्ष को जो है बना लेते थे। लेकिन अब आम जनता सीधे नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष की जो है क्या करेगी, चुनाव करेगी, और उनको चुनने का हक जो है होगा। नेक्स्ट आता है एक व्यक्ति दो पदों पर चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति है, अध्यक्ष और पार्षद दोनों पदों पर जो है चुनाव भी लड़ सकता है। यदि दोनों में जीत जाता है तो निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर एक पद से उसे इस्तीफा दे देना होगा। स्वाभाविक सी बात है, पार्षद और अध्यक्ष पे दोनों पे जीतेगा तो अध्यक्ष ही बनेगा, पार्षद तो नहीं बनेगा, है ना। नेक्स्ट है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल मतदाताओं को निर्वाचित अध्यक्ष को वापस बुलाने मतलब कि हटाने का भी अब अधिकार दिया गया है। ये चौथा आता है रिकॉल प्रक्रिया शुरू करने की शर्त क्या है, तो नगरपालिका के 3/4 जो पार्षद कलेक्टर को प्रस्ताव देंगे तब रिकॉल प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रिकॉल में मतदान की शर्त क्या है, तो नगरपालिका क्षेत्र के 50% से अधिक मतदाता अध्यक्ष को हटाने के पक्ष में मतदान करते हैं तो अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। रिकॉल की समय सीमा क्या है, तो अध्यक्ष को चुनाव के 3 वर्ष बाद ही वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पहले यह सीमा 2.5 साल की थी, ध्यान रखिएगा। 7वां पॉइंट आता है रिकॉल केवल एक बार। अध्यक्ष के पूरे कार्यकाल में केवल एक ही बार राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया जो है की जा सकती है। ऐसा नहीं है आज मन किया आज चालू कर दिया, फिर कल मन किया फिर कल चालू। तो ये आपका जो मध्य प्रदेश में नगरपालिका संशोधन हुए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मुझे आई थिंक लगता है ऐसा 1 से 2 क्वेश्चन इससे जरूर बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मध्य प्रदेश दुकान और स्थापना संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है। 15 दिसंबर 2025 को इसको अधिसूचित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने व्यवसाय सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश दुकान स्थापना संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से जो श्रम कानून है उनको महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए गए? डिजिटल पंजीकरण। दुकान या प्रतिष्ठानों को पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन होगा। पंजीकरण की वैधता न्यूनतम कम से कम 5 वर्ष की होगी। प्रतिष्ठान बंद होने पर 10 दिन में पोर्टल पर अपडेट करना होगा। पंजीकरण स्वतः निरस्तित यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है छोटे प्रतिष्ठानों को राहत होगी। 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों का सीधा निरीक्षण नहीं होगा। निरीक्षण के लिए श्रम आयुक्त अधिकृत अधिकारी के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके बाद विधेयक आता है कारखाना संशोधन विधेयक 2025। 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था। प्रमुख संशोधन किए गए कि 1 तिमाही मतलब कि 3 महीने में ओवर टाइम करने की अधिकतम सीमा को 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे जो है कर दिया गया है। राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से किसी भी कारखाने में विश्राम अंतराल सहित कुल दैनिक कार्य विस्तार को 12 घंटे तक बढ़ा सकती है।
कारखाने में किसी कर्मचारी से ओवर टाइम कराने के लिए उस श्रमिक की लिखित सहमति अनिवार्य जो है कर दी गई है। अब ऐसा नहीं है सिर्फ बोल दिया, नहीं, ओवर टाइम कर रहे हो तो श्रमिक जो है उसकी लिखित सहमति अनिवार्य मान्य होगी। मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास अधिनियम 2025 11 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। मुख्य प्रावधान है कि महानगर क्षेत्र के नियोजन, समन्वय, पर्यवेक्षण, उन्नयन के लिए महानगर नियोजन समिति का जो है गठन किया जाएगा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के लिए। महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। महानगर क्षेत्र के लिए महानगर विकास और नियोजन योजना तैयार करना है। क्षेत्र विकास योजनाओं और नगर विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से योजना को चरणबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित भी करना है। फिर आता है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 8 सितंबर 2025 को जारी किया गया था, अधिसूचित किया गया था। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में इसमें संशोधन किया गया है। कुलपति अभी तक कहते थे, अब इन्हें कुल गुरु जो है शब्द संबोधित किया जाएगा। कुलपति की जगह कुल गुरु होगा, प्रति कुलपति की जगह प्रति कुल गुरु नाम जो है दिया गया है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय जो है करने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाहकार विधेयक 2025 3 सितंबर 2025 को अधिसूचित किया गया। केंद्र सरकार के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के आने के बाद कमजोर जो वर्ग हैं उनको मुफ्त में कानूनी सहायता और लोक अदालत के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय कानून प्रभावी हो गया है। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश का पुराना 1976 का जो अधिनियम है अब अनावश्यक हो गया है, जिसे अब निरसित किया जा रहा है। साथ ही उपयोगहीन गतिविधियों पर कम करने के लिए विधिक प्रणालियों में स्पष्टता भी जो है लाई जा रही है। मध्य प्रदेश में जन विश्वास उपबंधों संशोधन विधेयक 26 अगस्त 2025 को अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य है कि राज्य में 12 विभागों 30-20 अधिनियमों में 44 से अधिक उपबंधों को संशोधित करके छोटे तकनीक और प्रक्रिया अपराधों को अपराध मुक्त करना है, ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। यह जेल की सजा के बजाय जुर्माने और प्रशासनिक सुधार पर भी जोर देता है। मतलब कि जिस व्यक्ति को जेल होनी है पहले यह किया जाएगा कि जुर्माना और प्रशासनिक सुधार का ऐसे नोटिस जारी किया जाए। यह विधेयक 2023 के राष्ट्रीय जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर लाया गया है, जिसे केंद्र के बाद विधेयक को पारित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य जो है बन गया है। मतलब पहले केंद्र ने पारित किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश ही पहला राज्य है। पैसा एक्ट पूरा नाम पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पूरा नाम है पैसा का। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के विशेष पंचायत व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से भूरिया समिति 1995 की सिफारिशों पर पैसा अधिनियम 1996 बनाया गया था। अधिनियम को 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है प्राप्त हो चुकी थी। इसके उद्देश्य की बात क्या है पैसा की, तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सुशासन को सुदृढ़ करना, वर्तमान में देश के 10 राज्यों में पैसा एक्ट लागू करना। 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहडोल में आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में पैसा नियमावली का विमोचन करके मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट को लागू किया है। पैसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बना है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पैसा कानून लागू हो चुका है। पैसा एक्ट आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश के 20 जिलों के 88 विकास खंडों की 5133 ग्राम पंचायतों में लागू है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट के तहत 89 विकास खंड अधिसूचित किए गए हैं, जबकि आर्थिक समीक्षा 25-26 में 88 विकास खंडों में बताया गया है। वर्ष 2024-25 में पैसा राज्य रैंकिंग में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। ये अपने आप में पॉइंट इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 1 जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पीबीटीज की बसाहटों का संरक्षण किया जा रहा है। डिंडोरी जिले के 7 और मंडल जिले की 14 कुल 21 बैगा जनजातियों की बहुल का बसावट हेरिटेज साइट का दर्जा मिल रहा है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 पारित करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। राज्य सरकार में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 नियम 2006 के अंतर्गत ऊषाकरण योजना के लिए भी कार्य किया जा रहा है। तो ये आपके लिए जो इंपोर्टेंट आज का चैप्टर था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हमारे चैप्टर की बात किया है तो नवनिर्मित जिले की बात की जा रही है। नवनिर्मित जिले में हालांकि 2023 से अपडेटेड है, लेकिन वही होता है ना, कभी कभी पुरानी भी चीजें आ जाती हैं। तो नवनिर्मित जिले 3 बने थे। 53वां जिला मऊगंज बनाया गया था, रीवा से अलग करके बनाया गया था 15 अगस्त 2023 को। 3 तहसीलें इसमें जोड़ी गई हैं, मऊगंज, हनुमाना और नईगढ़ी। एक प्रस्तावित तहसील है, ये इंपोर्टेंट हो सकती है, देवताला। लोकसभा रीवा है, 2 इसमें विधानसभा है, मऊगंज एवं देवताला। प्रथम कलेक्टर अजय श्रीवास्तव थे और प्रथम पुलिस अधीक्षक बीरन जैन थे। 54वां जिला पाडुरना बना था, छिंदवाड़ा से अलग करके 5 अक्टूबर 2023 को घोषणा की गई। 2 तहसीलें शामिल हैं, पाडुरना और सौंसर।
छिंदवाड़ा लोकसभा है, 2 पाडुन्ना और सौंसर विधानसभा है। अजय देव शर्मा इसके प्रथम कलेक्टर थे, राजेश त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक थे। 55वां जिला मेहर सतना से अलग करके बनाया गया है 5 अक्टूबर 2023 को ही। 3 तहसीलें शामिल हैं, मेहर, अमरपाटन एवं रामनगर। सतना लोकसभा है, मेहर और पाटन इसके विधानसभा क्षेत्र हैं। रानी बाटड़ इसकी प्रथम कलेक्टर थी और सुधीर अग्रवाल प्रथम पुलिस अधीक्षक थे। वही इसके बारे में क्वेश्चन जरूर देख लेना। अब नवीन जिले से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य, जैसे 3 नए जिलों के गठन के बाद मध्य प्रदेश वर्तमान में जिलों की संख्या जो है 55 हो चुकी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को स्पर्श करती है, ये अपडेटेड क्वेश्चन हो गया। वर्तमान में महाराष्ट्र की सीमा लगभग 10 जिलों से स्पर्श करती है मध्य प्रदेश के, ये भी अपडेटेड हो गया। पाडुना जिले के गठन के बाद वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा के स्थान पर शिवपुरी हो चुका है। तो अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा बड़ा जिला है, तब आप कहेंगे अब शिवपुरी जिला है, ध्यान रखिएगा। मऊगंज जिले के गठन के बाद रीवा संभाग में जिलों की संख्या 6 हो चुकी है, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मेहर एवं मऊगंज। पाडुना शहर जाम नदी के किनारे स्थित है। जाम नदी पर प्रतिवर्ष गोटमार मेले का आयोजन जो है किया जाता है। एक नवीन प्रस्तावित नगर निगम है, जैसे भिंड को मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम बनाया गया था 6 अक्टूबर 2023 को। शहडोल को नगर निगम बनाने की जो है घोषणा भी की गई है। तो ये नवीन नगर निगम से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ आपके जिलों से क्वेश्चन जो है हो जाते हैं। इसके बाद हमारा फिर नया चैप्टर आता है प्रमुख नवनिर्मित नीतियां। अब नई नीति जो बनाई गई है 2025-26 में, इसके बारे में बात किया है। नीति का नाम है मुख्य उद्देश्य क्या इसकी बात किया है, जैसे स्पेस टेक नीति 2026 मध्य प्रदेश में लाई गई है, इंपोर्टेंट है। क्यों लाई गई मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश को भारत का नया स्पेस टेक हब बनाना है, उपग्रह मध्य प्रदेश में निर्माण करना है, स्पेस ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए निवेश आकर्षित करना है, लगभग 8000 रोजगार सृजित करना है। इतने सभी चीजें स्पेस टेक नीति के अंतर्गत जो है लाई जा रही हैं। इसके बाद उद्योग संवर्धन नीति 2025 लाई गई है, जिसमें औद्योगिक विकास को तेज करना, उद्योगों को जीएसडीपी का योगदान दोगुना करना, साथ में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, रोजगार का सृजन करना और संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना। निर्यात संवर्धन नीति 2025 लाई गई है, निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित करना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को मजबूत बनाना और वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाना। लॉजिस्टिक नीति 2025 मजबूत और कुशल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित करना, परिवहन लागत कम करना, पर्यावरण अनुकूल संचालन को बढ़ावा देना। इसके बाद एमएसएमई विकास नीति 2025 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों का सशक्तिकरण करना, रोजगार सृजन करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना, निवेश पर 40% तक सहायता प्रदान करना और SC/ST महिला के उद्योगों पर 48% और पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रोत्साहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रोजगार के लिए इंसेंटिव्स प्रदान करना। फिर आता है स्टार्टअप नीति 2025, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है मैन्युफैक्चरिंग एवं उसके उपयोग को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल विकास को सुनिश्चित करना। सेमीकंडक्टर नीति 2025 सेमीकंडक्टर हब स्थापित करना, निवेश को आकर्षित करना। ड्रोन प्रमोशन संवर्धन नीति ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग उपयोग एप्लीकेशन विकास को प्रोत्साहित करना। सिविल एविएशन विमानन नीति एविएशन हब विकसित करना, हवाई अड्डों का विस्तार करना। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितने अभी वर्तमान में आपके एयरपोर्ट हो चुके हैं, कमेंट करके बताओ। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हो चुके हैं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। पर्यटन निवेश नीति और फिल्म पर्यटन नीति, पर्यटन निवेश करना और फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देना, इसका मध्य प्रदेश का उद्देश्य है। जैव ईंधन बायोफ्यूल नीति बायोफ्यूल उत्पादन बढ़ाना, ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करना। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करना, ITES क्षेत्र का विकास करना। पंप हाइड्रो स्टोरेज नीति पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज विकसित करना, नवीकरणीय ऊर्जा इंटीग्रेशन सुनिश्चित करना। वृक्षारोपण नीति पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन कवर वृद्धि करना। एकीकृत टाउनशिप नीति एकीकृत टाउनशिप विकास, रियल एस्टेट निवेश को प्रोत्साहित करना। कृषि डेयरी खाद्य प्रसंस्करण नीति कृषि आधारित उद्योगों को विकास करना। वस्त्र नीति और परिधान, जूते, खिलौने नीति की टेक्सटाइल, अपीरल, फुटवेयर, टॉय एक्सट्रैक्टर के विकास को बढ़ावा देना। एयरोस्पेस एवं रक्षा उत्पादन संवर्धन नीति एयरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। फार्मास्यूटिकल नीति की बात किया तो फार्मा सेक्टर का विकास करना। जैव प्रौद्योगिकी नीति की बात किया तो बायोटेक निवेश अनुसंधान विकास को प्रोत्साहित करना। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण नीति की बात किया तो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को सुनिश्चित करना। उच्च मूल्य वर्धित विनिर्माण नीति की बात किया तो हाई मूल्य के मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि को प्रोत्साहित करना। ये कुछ आपकी कुछ नीतियां थी मध्य प्रदेश से संबंधित जिसकी हमने बात की। हालांकि स्पेस टेक नीति 2026 में लाई गई है, बाकी सभी नीति 2025 में ही लाई गई थी। तो हमने अभी जितने भी आपके चैप्टर की बात की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जिस चैप्टर की, तो उसकी बात अगर कर लेते हैं कि कल जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी सामाजिक चर्चित व्यक्तित्व शहर घटना क्रम की बात जाएगी। अब जिसमें हम किस किस टॉपिक की बात की जाएगी, प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व की बात करेंगे, पहला चैप्टर होगा, फिर दूसरा होगा निधन की बात की जाएगी। तो ये दोनों चैप्टर आपके एक ही वीडियो में आने वाले हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, क्योंकि पूरी बुक को हम लगा रहे हैं और परीक्षा धाम बुक हम लगा ही चुके हैं, उसको भी जरूर आप देख लीजिएगा। आज के लिए अलविदा।